हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं जो है माय फेवरेट लिब्रास के लिए उनके पर्सन के मैसेजेस लेकर के आई हूँ मैं, जो कि आप लोग की बहुत ही डिमांड होते हैं कि आपके पर्सन ने आप लोगों के लिए क्या मैसेज भेजे हैं। जो है आप हमेशा पूछते रहते हो कि उनके क्या फीलिंग्स चल रहे हैं, क्या करंट एनर्जी चल रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज जो है उनकी दिल की बात लेके आई हूँ। जो भी प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उनके जो थॉट में चेंजेस आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ओके माय डियर। और वो जो आपसे कहना चाहते हैं आपके सेपरेशन में, जो भी आप सेपरेशन में हो, आप जो बोलना चाहते हैं वो आपसे, वो सारे मैसेजेस में आप सबों के लिए माय फेवरेट लिब्रास लेकर के आई हूँ। और मैं लेके आई हूँ डिवाइन के मैसेजेस भी, और मैं लेके आई हूँ डिवाइन के एडवाइस, और एक एंजल मैसेज में पुल आउट करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको करना बस इतना है कि अपने मन में एक सवाल आज भी सोचना है। जो भी आपके मन में सवाल हो जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा हो, वो सवाल कोई एक सवाल सोच ले और वीडियो के एंड में मैं उसका जवाब दूंगी। ओके डियर। और मेरे वीडियो को सबसे पहले मेरे प्यारे लिब्रास आप लाइक जरूर कर दें, और सब मेरे न्यू व्यूवर्स जो भी न्यू हैं लिब्रा के इस वीडियो में, सो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। एंड और जो है जो भी स्टक सिचुएशन में पड़े हुए हैं इन लव लाइफ, तो ऊपर में यहाँ पे एक नंबर मेरा दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप करें एंड अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले डियर। आप लव लाइफ में कहीं पे भी स्टक मत रहना, क्योंकि यहाँ अमृता विकास आपको प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल रेट में सारे सेशंस। और जो है आप आराम से जो है सेशन बुक करके अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, लव में, जॉब में, कैरियर में, बिल्कुल आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो मुझसे कांटेक्ट करके। ओके, सो आप मुझे मैसेज करो उस नंबर पे एंड मैं आपके सारे लव इशूज एंड जॉब के, करियर के, फाइनेंस के इशूज को सॉल्व आउट करूंगी। ओके डियर। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि लिब्रा के पर्सन ने लिब्रा के लिए क्या मैसेज भेजा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बहुत कुछ कार्ड जो है निकाल के रखा है लिब्रास के पर्सन के लिए, जो उनके मैसेज आए हुए हैं। सो मैं एक एक करके रीड आउट करना शुरू करती हूँ। ओके, सो जो सबसे पहला मैसेज लिब्रा आपके पर्सन ने आपको भेजा है वो है, आई एम सॉरी फॉर लाइज आई हैव टोल्ड। वो आपको अभी के समय में ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे जो भी झूठ बोला है उसके लिए वो सॉरी करना चाहते हैं आपको माय डियर लिब्रास। उनकी दिल में हो सकता है कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, उनकी थॉट में कुछ चेंजेस आए हैं जो उनको रिग्रेट फील करने के लिए कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे कोई झूठ बोला होगा, आपको पता होगा कुछ झूठ बोला होगा, कुछ सीक्रेट रखा होगा, कुछ धोखा किया होगा, जिसकी वजह से वो आज आपको मतलब अपने उनके दिल में कहीं ये फीलिंग आई होगी कि जो है आपको सॉरी बोले, तो वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं डियर। ओके, और जो दूसरा मैसेज है, प्लीज गिव मी सम टाइम टू ओपन अप टू यू। अब वो कहीं ना कहीं आपके साथ खुलना चाहते हैं। जो मुझे करंट एनर्जी दिख रही है वो आपके साथ कहीं खुलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं वो सारी चीजें। आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुकी है और बहुत दिनों से हो चुकी है, और जिसकी वजह से जो है अब जो है आपको ब्लॉक भी हो चुके हो, एंड कई बार ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन आई है, ऑन ऑफ रहे हो, एंड कोई तो नो कांटेक्ट में रहे हो। तो जो नो कांटेक्ट में रहे हो उनके लिए है मैसेज की जो है उनको अब कुछ समय चाहिए है, ताकि वो आपके साथ सामने आकर के सारी प्रॉब्लम, जो भी झूठ उन्होंने बोला है एंड जो भी क्लैरिटी नहीं दी है और एक जो है अचानक से चले गए हैं एंड समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको क्लियर आउट करना चाहते हैं। तो वो कुछ टाइम चाहते हैं इसके लिए। ओके डियर। और तीसरा मैसेज है, आई विश वी कुड टॉक थ्रू आउट द डे। और रियली आपसे बात करना चाहते हैं, ये मुझे उनकी करंट एनर्जी में दिख रही है डियर, क्योंकि बार बार ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो टाइम तो चाहते हैं बट बात भी करना चाहते हैं एंड कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं कि आपके साथ पूरा दिन बैठ करके बहुत ढेर सारी बातें करें। ऐसी उनकी दिल की इच्छा हो रही है जो आपको वो शेयर करना चाहते हैं माय डियर। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज है, वी हैव बोथ बीन हर्ट एंड नीड टाइम टू हील। और कहीं ना कहीं साथ में एक टाइम भी चाहिए है ताकि आप दोनों ही हील हो सके। आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ, आप दोनों बहुत ही हर्ट हुए हो, बहुत ही दुखी हुए हो, बहुत ही पेन वाले सिचुएशन में हो। तो सिर्फ आप ही नहीं हो, वहाँ पे वो भी हैं। इस मैसेज से वो ये भी शो करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि दोनों ही पार्टी को, आपको भी एंड आपके पार्टनर को भी
थोड़ा सा टाइम चाहिए हील अप होने के लिए, जो है अभी भी थोड़ा टाइम वो मांग रहे हैं किन्हीं किन्हीं के पार्टनर। ओके, आई रिग्रेट लेटिंग यू गो, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है जो मैं आपको बता रही थी। तो आपको उन्होंने जाने दिया, आप लोग सेपरेशन में आ गए, तो उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है इस बात का दुख है कि वो आपको जाने दे दिया उन्होंने। ओके डियर, ओके, कैन वी स्टार्ट ओवर, वो आपसे पूछना चाहते हैं माय डियर, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं फिर से, एक फ्रेश स्टार्टिंग आपके साथ चाहते हैं। एक तो उन्हें अपने किए की जो है किसी वजह से, चाहे थर्ड पार्टी के थ्रू उनको जो है कोई ट्रिगर्स मिले हैं जिसकी वजह से आपके वैल्यूज़ को समझे हैं, वो आपके वैल्यूज़ को पहचाना है उन्होंने, और वो कहीं ना कहीं दिल ही दिल में आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऐसा मुझे इस मैसेज से दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी। ओके डियर, सो आई एम डन प्लेइंग गेम्स, जरूर किन्हीं के पार्टनर ने बहुत ही धोखेबाजी की होगी, जैसे कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी में चले गए होंगे बिना बताए एंड चीटिंग की होगी, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं डियर कि आई एम डन प्लेइंग गेम्स, जो भी आपके साथ गेम खेला है उन्होंने, वो गेम से उन्होंने तौबा करना चाहा है, मतलब अब वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो बहुत गेम खेल रहे थे आपके साथ, जो आपको बता नहीं रहे थे, बहुत ही सिक्रेटिव हो रहे थे एंड कुछ भी आपको बता नहीं रहे थे, चुपचाप सारे काम किए हैं उन्होंने। तो अब जो वो ऐसा गलत गेम खेलते खेलते वो थक चुके हैं, ये आपसे बताना चाहते हैं। ट्रूथ इज आई एम स्टक ऑन यू, आपसे भागने की कोशिश तो उन्होंने बहुत करी है, आपको गिव अप, आपको लेट गो करने की कोशिश उन्होंने बहुत करी है, बट सच्चाई क्या है, द ट्रूथ इज आई एम स्टक ऑन यू। सच्चाई ये है डियर कि जैसे आप उनके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो यही एनर्जी उनके पास जा रही है और वो भी आपको ही सोच रहे हैं माय डियर लिब्रास, और जो है वो आप पे स्टक हो चुके हैं, और आपका प्यार ही है जो उनको आपसे दूर नहीं जाने दे रहा। वो चाह तो रहे आपसे दूर जाना, चले तो गए हैं वो, बट जा नहीं पा रहे, स्टक हैं आप में, ऐसा वो बताना चाहते हैं आपसे डियर। सो स्वीट, प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू ओपन अप टू यू, और थोड़ा टाइम भी मांग रहे हैं ताकि आपके साथ क्लैरिटी के साथ सामने आए एंड आपको सारी बात बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी एंड ऑल, और जो भी उन्होंने गलत किया है सब कुछ आपके सामने क्लैरिटी के साथ बताना चाहते हैं माय डियर। यू कंप्लीट मी, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ है कि आप ही वो पर्सन है, यू कुड बी वन जैसा मैसेज है ये, कि आप ही वो पर्सन है जो उन्हें कंप्लीट करते हैं, जो फुल्ली दिल से समझते हैं, और जो उनको अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, वो उनको रियलाइज़ हुआ है दिल ही दिल में कि आप ही वो इंसान हो जो उनको कंप्लीट करता है। ओके डियर, आपके बिना वो कहीं ना कहीं जो है अधूरा फील करते हैं। ओके डियर, ये बताना चाहते हैं वो आपसे। आई एम वर्किंग टू ब्रिंग अस टुगेदर, वो कहीं ना कहीं जो है मुझे ये दिख रहा है डियर इस मैसेज से कि वो वर्क कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाए, इस पर वर्क कर रहे हैं। भले ही सेपरेशन में हो, आप लोगों में फाइटिंग हो रखी हो, आप लोगों में जो है लड़ाइयाँ हो रखी हो, है ना, कोल्ड वार सा बना हुआ हो, लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ों को पास लाने के लिए, एक होने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे बताना चाहते हैं। ओके, देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू टेल यू, एक बात तो मुझे बार बार समझ में आ रही है कि आपसे बातें वो जरूर करना चाह रहे हैं, भले ही आपसे दूर हैं, ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने दिल की बात शेयर करूं। तो यहाँ पे वो आपको जो है इस तरह से सेंड कर रहे हैं मैसेज कि कहीं ना कहीं उनके दिल में आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, जो आपकी लविंग एनर्जी है ना, जो आप प्यार दे रहे हो उनको यहाँ पे सेपरेशन में, वो वहाँ पहुँच रहा है वाइब्रेशन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, ये जो है ना, और इसी वजह से उनको भी वो आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू टेल यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं माय डियर लिब्रास, ऐसा वो आपसे बताना चाहते हैं। ओके, योर लव मीन्स माई ब्रोकन हर्ट, आपका जो प्यार है वो ही वहाँ पे, भले वो जैसे भी सिचुएशन में हो, जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो उनके लाइफ में, बट जो आपका प्यार है वही उनके टूटे हुए दिल को जोड़ता है माय डियर। वो जो आपने प्यार दिया है उनको, वो प्यार कहीं से भी नहीं मिला है, चाहे वो थर्ड पार्टी में चले गए हो, कोई भी उनके लाइफ में हो, बट आपका प्यार जो है वो डिफरेंट था, आपके साथ जो वो फील करते थे वो भी डिफरेंट था,
एंड वही प्यार जो है उनको आज हील होने में मदद करता है। जब भी वो दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपका ही प्यार उनको उनके टूटे हुए दिल को जोड़ता है डियर। When I hear certain songs, I feel like you are talking to me। जब वो कोई भी गाना सुन रहे हैं, कहीं पे भी सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई इनका फेवरेट सॉन्ग होगा या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, या कोई भी गाना सुन रहे हैं, तो वो आपको रेजोनेट कर रहे हैं उससे, आपको उससे उसमें सोच रहे हैं, उस गाने में सोच रहे हैं कि आप हो, एंड आपकी यादें आ रही हैं उनको। ये कह सकते हो कि कोई भी गाना सुन रहे हैं तो आपकी याद आ रही है उनको, ऐसा वो बताना चाहते हैं आपसे। कैन वी लीव द पास्ट इन द पास्ट। बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट को घसीट के प्रेजेंट में लाते हैं, एंड जो है पास्ट की बातों को याद कर करके कोसते हैं, क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं। तो जो है आपके पार्टनर आपसे पूछना चाह रहे हैं माय डियर, क्या हम लोग अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ सकते हैं? क्या प्रेजेंट में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं? ये कितना प्यारा मैसेज उन्होंने भेजा है कि पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया जाए एंड प्रेजेंट को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह स्टार्ट किया जाए। ऐसे मुझे कुछ पार्टनर की एनर्जी लग रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं आपके साथ, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग पास्ट को पास्ट में छोड़ के क्या हम लोग एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे भी ये मैसेज का मतलब है। ओके डियर, आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। जब आपको हर्ट किया है उन्होंने, भले ही किसी भी वजह से हो, किसी थर्ड पार्टी के वजह से हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन वो आपको हर्ट करना चाहते नहीं थे एक्चुअल में। ये आपसे वो बताना चाहते हैं डियर। ओके, आई होप यू फील द सेम। अब जो उनके दिल में चल रहे हैं, जो रिग्रेट चल रहे हैं, जो आपसे वो बातें करना चाहते हैं एंड क्लियरिटी देना चाहते हैं, एंड जो हील हो रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप भी उनके लिए इतना ही प्यार फील कर रहे हो, इतने ही जो है जो स्टक पड़े हुए हैं आपके लिए, वो भी वहाँ पे थर्ड पार्टी में जाने के बाद भी वो आप भी क्या यहाँ पे इस तरह का स्टक फील करते हो उनके लिए? तो उनको तो पता नहीं है कि आप कितना प्यार करते हो उनसे, तो वो आपसे ये बात पूछना चाहते हैं। ओके डियर, आई एम ट्राइंग टू एस्केप ऑल माई बैड हैबिट्स। हो सकते हैं कि बहुत सारे पार्टनर के जो है, बहुत सारे लिब्रा पार्टनर के बैड हैबिट्स हों, अल्कोहलिक होना या फिर कुछ थर्ड पार्टी में जाना, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो सारी बैड हैबिट्स को वो कहीं ना कहीं उससे स्केप करने का, भागने का कोशिश कर रहे हैं, उससे छुटकारा पाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आपको वो बताना चाहते हैं डियर। आई मिस द गुड टाइम वी शेयर टुगेदर। आप लोगों के बीच में जो इतने प्यारे प्यारे समय बीते हैं डियर, वो कहीं ना कहीं उस टाइम को याद करते हैं, मिस करते हैं, एंड वो जो है वो आप लोगों ने जो अच्छा टाइम बिताया है उसको बहुत ही दिल से उन्होंने लगा के रखा हुआ है और बार बार उनको याद आता है। ये आपसे वो बताना चाहते हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है। किनके पार्टनर ऐसे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर से लिखना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किन्होंने अपने पार्टनर को बहुत ही समझाया है, बहुत ही टीचर की तरह टीच किया है और चीज़ों को बहुत प्यार से समझाया है और बहुत चीज़ आपके पार्टनर ने आपसे सिखाया। आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना। ओके डियर, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को एकदम लविंग केयरिंग केयर दिया है और टीचर की तरह टीच किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है डियर। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है डियर। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये भी मुझे दिख रहा है कि बात भी करना चाहते हैं एंड स्टक भी हैं आप पे, रिग्रेट भी है, बट थोड़ा टाइम भी किन्हीं किन्हीं के लिए, पार्टनर के लिए चाहिए अभी उनको हील आउट करने के लिए, सारी चीज़ों को सही तरीके से पेश करने के लिए। तो उनको थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं के पार्टनर को चाहिए टाइम, ताकि चीज़ों को सही से वो वापस ला सकें। आई स्टिल रीड आवर ओल्ड मैसेजेस। जो भी आप लोगों के ओल्ड मैसेजेस थे, भले ही ब्लॉक हो गए हो आप एंड आपने ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन जो भी आपके पुराने मैसेजेस हैं डियर, वो बार बार उन्हें पढ़ते हैं। ये आपसे वो बताना चाहते हैं। जो आपके व्हाट्सअप में मैसेज हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप लोगों ने बातें की हो, तो वो सारे मैसेजेस को रीड करते हैं एंड रीड करते हैं, बार बार पढ़ते हैं उनको। यू मोटिवेट मी टू बी द बेटर पर्सन। आपने इतनी अच्छे से टीचिंग दी है उन्हें, इतना अच्छा सिखाया है कि वो कह रहे हैं कि आपकी प्यार से, आपकी टीचिंग की वजह से वो जो है वो इतने मोटिवेट हुए हैं कि वो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे उनकी जो भी बैड हैबिट हैं वो उससे एस्केप कर रहे हैं एंड जो है एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ों को जो है सही करने की कोशिश कर रहे हैं।
आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ओके, उन्होंने आप दोनों के कनेक्शन को समझना स्टार्ट कर दिया है माय डियर। कहीं ना कहीं वो आपके प्यार को नहीं समझते थे, आपके प्यार की गहराई को नहीं समझते थे, लेकिन अब आप दोनों के कनेक्शन को वो समझ पा रहे हैं कि कुछ तो है जो बहुत ही डिफरेंट है आप दोनों के बीच में। ओके डियर, जो उनको कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा है, किन्हीं अगर दूसरे पार्टनर के साथ भी अगर अटैच्ड हो गए हैं तो भी वहाँ पे वो प्यार, वो समर्पण नहीं मिल पा रहा है जो यहाँ पे आपके साथ उन्होंने फील किया है। ये आपसे वो कहना चाहते हैं, आई फील यू इनसाइड एंड दैट स्ट्राइव्स मी। वो आपको एकदम दिल में फील करते हैं माय डियर, और यही चीज़ उनको परेशान करती है कि बार बार जो आपकी याद आ जाती है, इतनी भीड़ में रह कर के भी वो आपको याद कर लेते हैं और आप याद आ जाते हो। यही उनको परेशान करते हैं कि ऐसा क्यों होता है बार बार। ऑब्वियसली आपका वो गहरा प्यार है जो उनको कहीं पे भी अकेले रहने नहीं देता है माय डियर। दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी लव। यस ऑफ कोर्स, ये कोई ऑर्डिनरी लव नहीं है आप दोनों का, ये गॉड डिवाइनली गाइडेड लव है आप लोगों का। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई ऑर्डिनरी लव नहीं है, ट्रू लव है। ओके डियर, आई एम एक्सपीरियंसिंग अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। कहीं ना कहीं जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल वो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही बार बार उनको कोई स्टक कर रहा है कि इस प्यार की गहराई को समझो, इस प्यार की गहराई को समझो, एंड बार बार वो ट्रिगर हो रहे हैं अपने थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी के थ्रू, एंड बार बार आपको जो आपकी उनको याद आ रही है जिसकी वजह से वो बहुत ही पेन में है, ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं माय डियर। आई एम नर्वस टू टॉक टू यू, लास्ट मैसेज बट नॉट द लीस्ट। आपको ये बताना चाहते हैं आई एम नर्वस टू टॉक टू यू। कहीं ना कहीं इसके वजह से समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को कि क्या हो रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं नर्वस फील कर रहे हैं आपसे कैसे बात करें। तो इसके थ्रू मेरे द्वारा उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है माय डियर लिब्रास कि जो है मैं आपको ये शेयर करूं कि कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, जो वो शेयर नहीं कर पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं और जो है सामने नहीं आ पा रहे हैं। ओके डियर, लेकिन आपसे प्यार वो बहुत करते हैं, ये आपसे बताना चाहते हैं। थोड़ा टाइम चाहिए हिल अप होने के लिए, एंड उनकी करंट एनर्जी यही है माय डियर। ओके, अब मैं आपको डिवाइन के मैसेजेस बताती हूँ जो आप लोगों के लिए आया है। वो है रोमांटिक फीलिंग। ओके डियर, आप देख सकते हो, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, आपका जो प्यार है वो भी कोई ऑर्डिनरी प्यार नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो रोमांटिक फीलिंग है वो भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपका जो फीलिंग है, जो आपको फीलिंग आ रही है अपने पार्टनर के लिए, जो प्यार आ रहा है डियर, ये आप सोचते हो कि क्यों इतना प्यार करते हैं हम, क्यों इतना प्यार उनसे हो गया है, तो ये रियल है, डिवाइनली गाइडेड लव है डियर। दैट्स वाई यू आर इन लव, इन ट्रू लव। ओके डियर, तो ये डिवाइनली गाइडेड लव है, ये ट्रू लव है माय डियर। न्यू बिगिनिंग, यस, जो मुझे मैसेज मिला था पार्टनर का उसी तरह से यहाँ पे भी मैसेज आया है। यू मे नॉट सी इट बट यू कैन फील इट। न्यू बिगिनिंग किन्हीं किन्हीं के पार्टनर के साथ बहुत जल्द होने वाला है। आपके पार्टनर में बहुत ही सुधार आया है, एक कनेक्शन को उन्होंने डीपली समझा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसमें भी मैसेज में भी दिखा था कि न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर किन्हीं किन्हीं के। भले ही आपको बोल नहीं रहे हो लेकिन उनके दिल में ये बातें चल रही हैं, तो हो सकता है आने वाले इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर आप लोग की न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यू मे नॉट सी इट बट यू कैन फील इट। ओके, आप फील करोगे ये चीज़ कि आपके पार्टनर आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छे वापस आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ओके डियर, मेक द एफर्ट फॉर योर लव रिलेशन। ओके, आपको ये कहा जा रहा है डियर कि आप अपने प्यार में, लव रिलेशन में एक एफर्ट लगाओ, एंड जो भी आप मेहनत कर रहे हो अपने लव के लिए बिल्कुल वो करो, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड लव है, तो ऑब्वियसली गॉड आप दोनों को टुगेदर एक साथ लाना चाहता है। ओके डियर, सो ये थे आपके डिवाइन के मैसेज। अब मैं डिवाइन के जो एडवाइस आपके लिए आए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जैसे कि कैन वी लीव द पास्ट इन द पास्ट, आया था एक मैसेज कि पास्ट को पास्ट में ही क्यों ना छोड़ दे, ये आपके पार्टनर बोल रहे थे। उसी तरह से डिवाइन ने भी आपको एक मैसेज दिया है माय डियर, ये बहुत ही संजोग की बात है कि रेजोनेट कर रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी आपकी पुरानी चीज़ें, हो सकता है कि आप में से कोई हैं जो बारी बार पास्ट की चीज़ों को बार बार बोल के आप ब्लेम कर रहे हो, अपने पार्टनर को क्लेम कर रहे हो, तो आपसे डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपको पास्ट को पास्ट में छोड़ देने के लिए वो आपको बार बार पीछे खींच रहा है। तो प्रेजेंट में जीने के लिए एंड फ्यूचर अच्छे करने के लिए आपको जो है पास्ट को पास्ट में छोड़ना पड़ेगा, ये आपसे डिवाइन कह रहे हैं डियर। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो आगे आने वाले समय में बहुत ही समृद्धि आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, या मनी से आए या लव से आए, बहुत ही अबेंडेंस आने वाले हैं लिब्रास के लिए, ये गॉड आपसे कहते हैं डियर। ओके,
सो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो भी हो माई डियर, आपकी जो टैलेंट है, आपके जो टैलेंट हैं, आप दुनिया को शो करो, ये आपसे गॉड कह रहे हैं। आपने अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाओ एंड अपना जो रियल सेल्फ हो आप वो सामने शो करो। गॉड आपसे ये कहना चाहते हैं। ओके, आप में बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है डियर, जिसके वजह से गॉड आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट को सामने लाओ एंड दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओ माई गॉड, 3 टाइम्स इट केम। सो 3 टाइम्स मुझे यहाँ पे किन्हीं के लिए बहुत न्यू बिगनिंग आने वाले समय में, इन कमिंग फ्यूचर माय डियर लिब्रास, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आने वाले हैं लव लाइफ में। सो बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपको एंजल मैसेज बताने वाली हूँ डियर। आपने मन में अपना एक सवाल सोच लिया होगा, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब जरूर से करना। एंड लव लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो एंड अपना पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो ऊपर वाले नंबर पे जरूर से मुझे मैसेज करना माय डियर, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। ओके, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपसे खुद से कांटेक्ट करूंगी। ओके, तो आपने जो सवाल सोचा है माय डियर, उसका जवाब है, क्या मैं जवाब बोलूँ, पीसफुल रिजोल्यूशन। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डियर, आपने जो सवाल सोचा है उसका जवाब है पीसफुल रिजोल्यूशन, यानी कि जो भी सवाल है आपके, उसका बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आने वाले समय में माय डियर। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। गॉड उस प्रॉब्लम से खुद से डील कर रहे हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आपका, अगर लव लाइफ से कहीं प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आपका ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये आपसे एंजल आपको आंसर दे चुके हैं। ओके डियर, एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे मैसेज जरूर करना अगर आप स्टक हो डियर। तो यहाँ पे अमृता विकास के पास कोई भी स्टक नहीं रहता। जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो लव लाइफ में, आप जहाँ भी अटके हुए हो तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। एंड जो है अब जो है और जॉब रिलेटेड भी हो या कोई भी फाइनेंशियल कहीं पे भी अटक रहे हो, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिए। ओके डियर, सो थैंक यू so much for watching. Stay blessed, my favorite Libras, always.